हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राघव, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो राघव हिंदुस्तानी, और आपका स्वागत करते हैं आज की न्यूज अपडेट में। चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, बिकॉज मार्केट रिस्की है। तो अच्छे से इसको समझिए और उसके बाद ही अपनी हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर गूगल ने यहाँ पर लीड किया है इन्वेस्टमेंट राउंड। जो अगर देखें तो वेब 3 और गेमिंग की जो कंपनी है साउथ अफ्रीका की, कैरी फर्स्ट, उसके ऊपर। तो टोटल जो फंड मिला है कंपनी को वो मिला है $20 मिलियन का, $20 मिलियन का। और उसमें गूगल का भी पार्ट है। अब कितना पार्ट है यहाँ पर वो डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनका कहना है कि आने वाले टाइम पर अफ्रीकन जो एक कॉन्टिनेंट है उसमें 5 सालों में 300 मिलियन नए इंटरनेट यूजर्स के आने की संभावना है। तो इस वजह से वो अफ्रीकन मार्केट में अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली जिस मार्केट में इंटरनेट यूजर ही इतने कम हैं, जब वहां पर ऐसी नई चीज आई है तो हमें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके साथ उनको लगता है कि आने वाले टाइम पर वो काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं अपने लिए, कंपनी के लिए, और नो डाउट गेमिंग के लिए भी, एनएफटी गेमिंग के लिए भी। तो इस वजह से उनका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो है। अगली न्यूज हेड्रा के तरफ से, हेड्रा एच बार। तो हेड्रा एचक्राफ्ट का जो एक्सपेक्टेशंस था, जो उन्होंने लास्ट ईयर सेट किया था कि वो 2022 में एक तरीके से पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। अब उन्होंने जो कोड बेस है, या ये कहें कि जो पूरे प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सारे खरीदने की बात कर दी है। गवर्निंग काउंसिल जो है उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें खरीदने की बात जो है वो रख दी है। और जो भी इसके जो फाउंडर्स थे, जो फाउंडिंग आर्किटेक्ट जिन्होंने लिखा था पूरा कोड बेस, जिन्होंने लिखा था, जो इनैग्रल मेंबर थे काउंसिल के, उनसे यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने वो बाय इन करके पूरी की पूरी जो गवर्निंग काउंसिल अब बन चुकी है उसके लिए खरीदने के लिए उन्होंने अपना जो एक आप कहते हैं कि राइट टू बाय, यहाँ पर उन्होंने वो बता दिया कि हम इसको बाय करना चाहते हैं। तो अब आप बताइए कि आप कितनी प्राइस पर बाय करेंगे, और सॉरी सेल आउट करेंगे। हम उतनी ही प्राइस पर बाय इन करेंगे। यहाँ पर उन्होंने अमाउंट का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं किया है कि कितनी अमाउंट का उन्होंने ऑफर दिया है या क्या आगे से काउंटर ऑफर है, उसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी है वो ये है कि एच बार डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये काफी बड़ी न्यूज बनकर सामने आ रही है, क्योंकि इससे एच बार को काफी बेनिफिट जो है वो मिल रहा है इस न्यूज की वजह से। अगली न्यूज यहाँ पर ईयूज, जो यूरोपियन यूनियन की जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क जो क्रिप्टो एसेट्स है वो बैन हो जानी चाहिए। उनकी जो माइनिंग है वो बैन हो जानी चाहिए, वो नहीं, जो उनकी माइनिंग है वो बैन हो जानी चाहिए। और रीजन उन्होंने वही सेम पुराना वाला रीजन दिया है, क्लाइमेट चेंज गोल्स जो हैं उसके बिना पर ये जो उनके अकॉर्डिंगली ये बंद हो जाना चाहिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो ये एक सर्वे किया गया है। तो सर्वे के अकॉर्डिंगली 67% कैनेडियन ऐसे होंगे जो 2027 तक अपनी जो पूरी की पूरी सैलरी है उसको चाहते हैं कि वो क्रिप्टो में ही पे हो जाए। अगली न्यूज़ की बात करें तो 43% बिटकॉइन ट्रेडिंग यहाँ पर बताया जा रहा है एक एनालिसिस के दौरान कि वो तब होती है जब यूएस में मार्केट चल रही होती है। दैट मीन्स कि यूएस टाइम में सबसे ज्यादा 43% जो ट्रेडिंग है वो हो रही है क्रिप्टो की। तो ये एक बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बाकी आप ये देखें कि जो 57% है वो होता है अक्रॉस द वर्ल्ड उस टाइम पे जब यूएस की मार्केट बंद है। लेकिन फिर भी 43% सिर्फ एक यूएस, और बाकी सारी कंट्रीज, बाकी सारा वर्ल्ड जो है वो सिर्फ 57%, और उसमें इंडिया भी आता है। तो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन भी उस ट्रेडिंग के नंबर को कम नहीं कर पा रही है। अगली न्यूज की बात करें तो टर्किश जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी पहली मीटिंग जो होल्ड करी है वो मेटावर्स में होल्ड करी है, और उसके साथ ही उन्होंने क्रिप्टो के रेगुलेशंस के बारे में भी बात करी इस मीटिंग में। तो उनके अकॉर्डिंगली सिर्फ जो लीगल सॉरी जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस है वो ही नहीं, उसके साथ साथ लीगल जो रेगुलेशंस हैं वो भी होनी चाहिए, सो दैट कि दोनों ही तरफ से प्रॉपर रेगुलेशंस हो क्रिप्टो की, और आने वाले टाइम पर बेनिफिशियल भी रहे। ईरान, अगली न्यूज़ की बात करें
तो जल्दी ही अपना पायलट करने वाला है सीबीडीसी का। अभी डेट उन्होंने कोई फॉर्मलाइज नहीं करके बताई है, लेकिन उन्होंने ये जरूर अनाउंस किया है कि जल्दी ही सीबीडीसी का वो पायलट करेंगे। अगली बड़ी न्यूज यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ने मैसिव बड़ा पैसा लगाया है एक जो मेटावर्स, आप कह सकते हैं मेटावर्स या एनएफटी गेमिंग की कंपनी को खरीदने के लिए। और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एक्टिविजन ब्लिजर्ड एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है गेमिंग की दुनिया का, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो बनाई हुई जो गेम्स हैं वो काफी फेमस रही है। कॉल ऑफ ड्यूटी है, कैंडी क्रश है, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर इन्होंने बनाई है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने उनको खरीद लिया और करीब 69 बिलियन डॉलर, मतलब $69 बिलियन यहाँ पर उन्होंने इस पे इसकी परचेज के ऊपर खर्च किए हैं। तो दैट मीन्स बड़ी एक्विजिशन है। 2023 में इनको पूरे राइट्स मिल जाएंगे उस कंपनी के, और उसके बाद से उनका कहना है कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम जो है वो एनएफटी और मेटावर्स का टाइम होगा। और ये कंपनी ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट, उस जोन में है कि हम इजीली उसको कंपैटिबल कर सकते हैं मेटावर्स के लिए। और उनके अकॉर्डिंगली ऑलरेडी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके पास भी एक्सबॉक्स के पूरे फीचर्स हैं, गेमिंग के पूरे जो फैसिलिटीज हैं वो हैं। अब जैसे ही ये एक्विजिशन हो जाएगी 2023 में, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग की कंपनी बन जाएगी रेवेन्यू वाइज। अगली न्यूज की बात करें तो जॉर्जियन जो सिटीजन है, जो यहाँ पर हमने एक न्यूज कवर करी थी कि जॉर्जिया में इलीगल माइनिंग बहुत सारी हो रही है, तो उससे कोप करने के लिए जॉर्जियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि जितने भी जॉर्जिया के लोग हैं उनको एक होली ओथ चुकवा दी है कि भाई अब तुम इलीगल एनर्जी से यहाँ पर बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो की माइनिंग नहीं करोगे। तो अब होने वाला फायदा क्या होगा आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए उन्होंने सबको कस्में खिलवा दी है। अगली न्यूज यहाँ पर, ओपन सी ने एक्वायर कर लिया है धर्मा लैब्स को। धर्मा लैब्स एक अलग से एक एनएफटी गेमिंग कंपनी थी और उसके साथ साथ उनका अपना एक वॉलेट भी था। तो इन दोनों को ही यहाँ पर उन्होंने खरीद लिया है, ओपन सी ने एक्वायर कर लिया है। तो ओपन सी का कहना है कि दोनों ही कंपनीज का जो विजन था वो प्रॉपर था कि भाई आने वाला टाइम जो है वो एनएफटी का टाइम होगा, तो इस वजह से हमने इसको एक्वायर कर लिया। ओपन सी काफी पैसे बना रही है, तो अब वो चाहती है कि जितनी भी टीम यहाँ से एक्वायर होके आ रही है धर्मा लैब से, तो एक तो उनकी टीम जो है वो बढ़ जाएगी, तो अब दूसरा वो टीम के साथ साथ ग्रो करने के साथ साथ अपना इकोसिस्टम भी ग्रो करेंगे, सेफ्टी के ऊपर ध्यान देंगे, रिलायबिलिटी के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये उन्होंने अपनी जो एक्विजिशन है उसके बाद अपनी अनाउंसमेंट करके ये बताया है। अगली न्यूज यहाँ पर जेपी मॉर्गन की एक स्टडी बताती है कि भाई इथीरियम जो है वो अपनी एनएफटी मार्केट शेयर लूज कर रहा है सोलाना को। तो उस उनके अकॉर्डिंगली जो सोलाना है वो अपने फीचर्स जो कि हाई ट्रांजैक्शन है और अपना जो हाई ट्रांजैक्शन रेट है, लो ट्रांजैक्शन फीस है, कंजेशन भी कम है, तो इन सारी वजहों से यहाँ पर इथीरियम को जो आप ये कह सकते हैं कि पीछे छोड़ते हुए सोलाना आगे बढ़ रहा है एनएफटी की मार्केट प्लेस पे। अगली न्यूज की बात करें तो ओपेरा ने अपना वेब 3 ब्राउजर जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब उसके साथ साथ ही वो आने वाले टाइम पर क्रॉस चेन अपना वॉलेट भी लॉन्च करेंगे। एट प्रेजेंट उनका जो वॉलेट है वो इथीरियम के ऊपर ही है। अब वो सोलाना और उसी के साथ साथ पॉलीगन के ऊपर भी अपना जो वॉलेट है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और क्रॉस जो एक तरीके से क्रॉस चेन जो है वो भी होगा। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि एक ही टाइम पर मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ आप कनेक्ट करके बिना लॉग इन लॉग आउट किए ये सारी चीजें कर पाएंगे ओपेरा के जो ब्राउजर है उसके ऊपर। अगली न्यूज की बात करें तो हमने न्यूज कल कवर करी थी कि सिंगापुर ने एक अनाउंसमेंट करा है कि पब्लिक प्लेसेस में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर सिंगापुर में जितने भी क्रिप्टो एटीएम्स थे वो भी बंद हो गए हैं। तो अब जो कंपनीज के ये एटीएम्स बंद हो गए हैं तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो अब जाएंगे और जो एमएएस वहाँ की जो अथॉरिटी है उससे क्लैरिफिकेशन लेंगे कि क्या वो एटीएम्स चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो एटीएम्स ऑलरेडी ही पब्लिक प्लेसेस पर ही लगे हुए हैं। आज की लास्ट न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं, हैवीवेट चैंपियन है फ्रांसिस, तो उन्होंने बोला है कि वो अपनी जो सैलरी है या ये कहे कि जो भी यूएफसी से उनको मिलने वाला है वो हाफ उसका जो है वो बीटीसी मिलेंगे। दैट मीन्स वो अपनी 50% कंपनसेशन जो है वो बिटकॉइन मिलेंगे और बाकी की 50 वो कैश मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो पर्सन्स हैं वो अब धीरे धीरे क्रिप्टो में अडेप्ट होने लग गए हैं। वो अपनी सैलरीज क्रिप्टो में लेने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता कि अगर आज की वैल्यू 40 पे है, 45 पे है, तो आने वाले टाइम पर इसकी वैल्यू 60 पे भी होगी। तो बेनिफिट इसी को लेने में है, ना कि कैश में। कैश उतना लो जिससे गुजारा हो और बाकी सारा बिटकॉइन में आने दो।